नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर से उपस्थित हैं आपके सामने अपने MCQ की एक सीरीज को। और आज हम इतिहास खंड से बात करने वाले हैं, इतिहास खंड के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे, तो हम बिना देर किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और अपने पहले प्रश्न की बातचीत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निक्स शब्द प्राचीन भारत में किससे संबंधित था? कर से संबंधित था, वस्त्र से संबंधित था, स्वर्ण आभूषण या फिर भूमि माप से? तो बात करें अगर इसकी, तो आपका वैदिक काल में जब जाते हैं तो वैदिक काल में ये आभूषण के लिए, मतलब स्वर्ण आभूषण के लिए, और इसके साथ में मूल्य के बदले में मूल्य चुकाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक, एक तरह से ये मूल्य हो गया और साथ में अलंकरण, दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसलिए स्वर्ण आभूषण आपका कहीं ना कहीं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? कृषि वृद्धि था, धार्मिक शुद्धि था, सम्राट की सर्वोच्चता को स्थापित करना था, या फिर वर्षा की प्राप्ति करना था? अगर राजसूय यज्ञ का बात करें तो इसे राजा के द्वारा आयोजन किया जाता था। और क्यों किया जाता था? तो अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए किया जाता था कि अपना प्रभुत्व को स्थापित कर सके। ठीक, अगर ये जब यज्ञ होता था तो इसके अधीन जो है अन्य शासकों को अधिकार को दिखाता था कि मतलब जो राजा सर्वोच्च है उसे ही यहाँ पे विराजमान होना होता था। ठीक है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियां किसका संकेत देती हैं? युद्ध संस्कृति का, मातृ सत्तात्मक समाज का, धार्मिक आस्था का, या फिर कृषि तकनीक का? देखो बेटा, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है मातृ देवी की मूर्ति, तो इसमें क्या है, इसे एक उर्वरता के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि पैदावार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ में इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं कि भैया जो है यहाँ पे क्या है, धार्मिक आस्था थी। जब धार्मिक आस्था थी तभी तो हम लोगों ने मूर्तियों को निर्माण किया। ये सारी चीजें हैं, तो इसका सी आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, कौशाम्बी थी, उज्जैनी थी, या फिर तक्षशिला थी? देखिए, जब महाजनपद काल में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे 16 महाजनपद आते हैं। उन 16 महाजनपद की जो राजधानियां हैं उन सभी राजधानियों को आपको याद रखना। यहाँ पे किसकी पूछी जा रही है? ये अवंती की पूछी जा रही है। तो अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी थी। ठीक है, यह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? पतंजलि हैं, कौटिल्य हैं, कालिदास हैं, या फिर बाणभट्ट हैं? तो अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ये कैसा ग्रंथ है? ये राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन से हैं? तो कौटिल्य हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को भैया चाणक्य कहा जाता है। अगर बात करते हैं ये ग्रंथ कब से संबंधित, तो बेटा ये पूरा आपका मौर्य काल से संबंधित है। और मौर्य काल की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका उल्लेख इसमें मिलता है, जैसे कि वहां का प्रशासन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, कूटनीति हो गई, उन सभी चीजों के बारे में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? मौर्य काल में धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, अशोक के द्वारा, दशरथ के द्वारा? तो यहाँ पे देखिए बात किसकी कर रहा, कह रहा धर्म महामात्र की। देखिए बेटा, धम्म महामात्र की जो नियुक्ति है ये अशोक के द्वारा किया जाता था। और ये किसके लिए किया जाता था? तो ये धम्म के प्रचार एवं नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए किया जाता था। ठीक, ये अधिकारी क्या करते थे? ये सामाजिक कल्याण एवं नैतिक प्रशासन से जुड़े हुए होते थे। ठीक, तो इसमें आपको अशोक को याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था, या फिर समुद्रगुप्त ने करवाया था? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सुदर्शन झील की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बाद में ये क्या है, रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके सामने। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकोश,
ठीक, ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है, शब्दकोश से संबंधित है या फिर राजनीति से संबंधित है? तो ये जो अमरकोश है ये किस भाषा का है? तो बेटा ये संस्कृत भाषा का, पहली चीज आपको ये चीज याद रखनी, किसका है? संस्कृत भाषा का है और प्रसिद्ध है। ठीक, किस लिए? तो ये शब्दकोश के लिए है। सी आपका सही हो जाता है। इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना भी आपके अमर सिंह ने की है। किसने की है? अमर सिंह ने की है। ठीक, और इसे आपको याद रखा जाता है। ठीक, अभी बात करते हैं तो इसे जो है संस्कृत का थीसारस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत में किस शासक के समय आया था? समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त के समय, हर्षवर्धन के समय या फिर पुलकेशिन सेकंड के समय? हर्ष, अब यहाँ पे ह्वेनसांग की बात कर रहा तो बेटा ये आपके हर्षवर्धन के समय में आया था। आपका सी आंसर सही है। ठीक, ये कहाँ का? तो ये भी है बेटा जो है चीनी आपका बौद्ध यात्री था। ठीक, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। अब इसने क्या है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब अध्ययन किया था, साथ में उस समय का तत्कालीन जो समाज था उसके बारे में भी अध्ययन किया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि अनुदान प्रथा ठीक का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, बौद्धिक काल में या फिर हड़प्पा काल में? ठीक, तो इसमें पूछ किसके बारे में रहा? भूमि अनुदान प्रथा के बारे में। ठीक, तो ये क्या है? ये गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, इसमें होता क्या था? तो इसमें ब्राह्मण और अधिकारियों को भूमि दान में दी जाती थी। इससे सामंती व्यवस्था की नींव कहीं ना कहीं पड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक, तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरी सम्मेलन किस कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है? 1938 से, 1939 से, 1940 से या फिर 1942 से? तो त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है ये 1939 से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? इसमें भैया इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है। इसके बाद क्या है, बोस जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, वही आपका त्रिपुरी सम्मेलन या फिर त्रिपुरी संकट के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखित भारत संबंधी यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है या उसका नाम क्या है? ठीक, इंडिका है, किताब अल हिंद है या फिर रिहाला है या फिर तारीख ए फिरोज शाही है? ठीक, तो देखिए यहाँ पे बेटा सी आंसर रिहाला, ये आपका क्या है? ये इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। उसने दिल्ली सल्तनत, समाज प्रशासन एवं जीवन शैली के बारे में पूरा वर्णन इसमें किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी, हुमायूं ने की थी, अकबर ने की थी या फिर जहांगीर ने की थी? ठीक, तो दीन ए इलाही की बात कर रहा है, ये शुरुआत किया था आपके अकबर जी ने। ठीक, और अकबर जी ने इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य विभिन्न धर्मों का समन्वय को स्थापित करना था। ठीक, जिसमें विशेष तौर पे पूरा जन समर्थन जो है नहीं मिला, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो है धार्मिक नीति इनकी कमजोर हुई। लेकिन ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा दीन इलाही शुरू किया गया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत के किस शासक के समय आया था? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिर बलबन के? ठीक, तो बेटा देखिए ये महमूद गजनवी के समय आपका यहाँ पे आया। अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही किताब हुल उल हिंद लिखी। ठीक, जो भारत में समाज, धर्म, विज्ञान का विस्तृत रूप में वर्णन करती है। ठीक, ये किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी है। किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। और आया किस समय था? तो महमूद गजनवी के समय में भारत में आया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ठीक, पुणे में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, सतारा में हुआ था या फिर तोरना में हुआ था? तो यहाँ पे सीधा सा आपको याद रखना है, इनका जो आपका राज्याभिषेक है ये रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ कब था? ये 1674 ईस्वी में हुआ था, रायगढ़ किले में। ठीक, इस समारोह में मराठा सत्ता को वैधानिक मान्यता दी जाती है। ठीक, तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों का इतना ही था। हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आज के हमारे प्रश्न का, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? और बाकी हम देख ले रहे हैं अब जो कल का हमारा प्रश्न था उस प्रश्न के उत्तर को। हमारा प्रश्न का है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है? ठीक, तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपका राजस्थान ही इसका सही आंसर हो जाएगा और आप इसे ही याद रखिएगा, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ अलग से क्वेश्चन के साथ में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ में जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।